ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਸ ਦੀ। ਖੁਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ ਦੇ MD ਸਚਿਤ ਜੈਨ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ सर कर रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ना और हर परिस्थिति में अपनी टीम का हौसला बढ़ाना सचित जैन की पहचान है, जो बतौर MD वर्धमान स्पेशल स्टील को व्यापार जगत में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। हमने देश का नाम ऊंचा करना है, अगर वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना है कि पूरी दुनिया में नाम हो, बात हो कि भी हिंदुस्तान से, क्योंकि अगर वर्धमान स्पेशल स्टील की क्वालिटी टोयोटा में अप्रूव होती है तो वर्धमान का नाम तो बनता ही है, पर साथ ही साथ हमारे देश का नाम बनता है। सचित जैन ने शुरुआत से ही बिजनेस में अपना करियर बनाने का सपना संजोया था, जिसे साकार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से काम किया और स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी बारीकियां सीखी। मेरी अपने चेयरमैन से बात हुई, मेरे फादर इन लॉ, कि मैं कोई बिज़नेस संभालना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो उन्होंने बताया कि ये स्टील बिज़नेस है, तो वर्धमान ग्रुप की ही कंपनी है। नवंबर 1990 में मैंने वर्धमान ग्रुप ज्वाइन किया। उस समय टेक्सटाइल की एक्सपेंशन बद्दी हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। प्रोजेक्ट लगाया वहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला। 2010 में सचित ने अपने मजबूत इरादों से वर्धमान स्टील के एक वन प्लांट को दोबारा शुरू किया। काम की शुरुआत करते ही उन्हें कई चुनौतियों ने घेर लिया, लेकिन सचित ने अपनी सूझबूझ और बेहतरीन कार्यशैली से तमाम दिक्कतों को दूर किया। 2010 में ऐसा लगता था कि इस स्टील की यूनिट का कोई फ्यूचर नहीं है। छोटी सी यूनिट थी, सेल्स गिर रहे थे धीरे धीरे। तो लोगों से मैंने बातचीत की कि ग्रोथ मेंटालिटी कंपनी बनाई जाए, कि दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए। ट्रेंड और डिमांड के मुताबिक चलने वाले सचित बिजनेस से जुड़े लोगों और अपनी टीम से बेहतर तालमेल रखते हैं। ये उनकी सफल लीडरशिप भी है, जो आज वर्धमान स्पेशल स्टील का ग्रोथ रेट काफी तेजी से ऊपर जा रहा है और सचित की कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही है। अगर आप वर्ल्ड क्लास कंपनी बनना है तो एक्सपोर्ट ज़रूरी है। खाली हिंदुस्तान में माल बेच के आप वर्ल्ड क्लास कंपनी नहीं बन सकते। तो हमने एक्सपोर्ट भी चालू किया। वो 50,000 टन की जो कंपनी थी अब 2 लाख टन पे पहुंच गई। बेहद कामयाब एंटरप्रेन्योर और समाज सेवा का जज्बा रखने वाले सचित जैन ने जिस तरह कड़ी मेहनत और जुनून से व्यापार जगत में खास मुकाम हासिल किया, वो सराहनीय है। उनकी लगन और साहस को हमारा सलाम। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਿਪਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਟ ਬੁਲਸੀ ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਹਰਦੇਸ਼ ਮਦਾਨ ਤੋਂ। ਜਾਣੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। माय नेम इज़ हृदेश मदान और मैं 22 साल से आई एम एंटरप्रेनर एंड राइट नाउ आई एम द को फाउंडर फॉर हिट बुल्सआई एंड आई एम ऑल्सो ट्रस्टी ऑफ माइंडट्री स्कूल्स। और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट डिजिटल एजुकेशन फॉर यू एंड टुडे फॉर द यूथ स्टार्टअप। यू आर इन एनी बिजनेस, यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। और 2 साल पहले हमें लगता था लोगों को डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हुई हैं, मुझे लगता है हम में से कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, स्टार्टअप नहीं है, फाउंडर नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग के बिना आगे बढ़ सकता हो। सबसे पहली बात आपको खुद समझना पड़ेगा। बहुत समय मैंने जो देखा है, पीपल कम एंड दे से कि आई हायर्ड समबडी डिजिटल मार्केटिंग बट डिडंट वर्क फॉर मी। प्रॉब्लम यह है कि डिजिटल मार्केटिंग जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तब तक आप किसी दूसरे से नहीं करवा सकते। और सबसे बड़ा जो लोगों को एक लगता है कि जो मार्केट में हवा फैली हुई है कि आप बिना पैसे खर्चे भी बहुत बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं।
ये सच्चाई नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत टाइनी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आप बिना पैसे खर्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइनी लेवल से थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं और सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी महंगी है, तो बहुत ज़्यादा फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले 2-3 रूट हैं। सबसे पहले हम सर्च एडवर्टाइजिंग सबसे बेसिक है। सर्च आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। देखिए, किसी भी जब हम सर्च में क्या है, बिडिंग होती है, आप एक कीवर्ड डालते हैं और गूगल आपकी ऐड तभी ऊपर दिखाता है जब आपकी ऐड सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, रेलेवेंस और पैसा दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपकी बिडिंग हाई भी है लेकिन अगर आपकी ऐड रेलेवेंट नहीं है, ऊपर नहीं आएगी। तो क्रक्स ये है कि हमें अपनी एड्स इस तरीके से डिज़ाइन करनी है ताकि हम गूगल सर्च सबसे पहली चीज़ है जहाँ पे आपको सबसे कम पैसे लगा के सबसे ज़्यादा रिटर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको पैरेलल सीखनी है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब है, आप ध्यान रखिए, सोशल मीडिया से आप कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं, आपकी ब्रांडिंग होती है। कन्वर्जन आपकी लीड के थ्रू होगी, वो सर्च के कैंपेन्स के थ्रू होगी। तो हम दो चीज़ों, मैं ये नहीं कह रहा लीड नहीं आते हैं, लीड आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्राइमरीली ब्रांडिंग के लिए यूज़ कीजिए। और जो हमारा जो लीड है, जहाँ पे आप एक्चुअल बिजनेस चाहते हैं, वहाँ पे हम सर्च कैंपेन्स रिकमेंड करते हैं।